फिर तो कल्याण हो गया। हमें फिर उस दिन लगा बात आपकी बहुत सही है, हमें लगा कि हमने कृपा तो पाई लेकिन संसार के ज्ञान को नहीं पाया, इसलिए कई बार घाटा खा जाते हैं। तो उस दिन में हमने समझा कि बहुत अच्छी बात है। इसलिए शास्त्री जी दो प्रकार का ज्ञान होता है, एक लौकिक ज्ञान, एक आध्यात्मिक ज्ञान। आध्यात्मिक ज्ञान का मतलब सत्य असत्य का विवेचन करना, सत्य असत्य विवेचनीय बुद्धि सा समझाता इति पंडहा। और लौकिक ज्ञान क्या है? लौकिक ज्ञान का मतलब संसार में कैसे रहना, कैसे बोलना, उसके लिए स्तुति बहुत प्यारी जगह दी है। सत्य बोलो लेकिन प्रिय बोलो। शास्त्र में है सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्। आप सत्य बोलो पर प्रिय बोलो। प्रिय मतलब जैसे शुरुआत में हमसे गलती होती थी तो हमारे पास नई नई शक्ति आई और दो चार चीजें ऐसी हैं जिनको भी नई नई आती हैं उन्हें दिखाने का बड़ा शौक होता है। जैसे कोई नई नई कार खरीदे तो वो पार्किंग अगर धोखे से दूर रखी हो तो वो अगर कार नजदीक ना ले आ पाए तो क्या करते हैं, चाबी को यहाँ पुली में फंसा देते। और बताओ आजकल डीजल बहुत महंगा हो, डीजल का कोई लेना देना नहीं, लेकिन उन्हें दिखाना है। तो कुछ लोग जिन्हें नई नई कोई चीज प्राप्त हो गए, मोटरसाइकिल भी अगर ससुराल में ले जाएंगे हमारे, तो हम तो गाँव के आदमी देखते रहते हैं, कुछ लोग नई नई मोटरसाइकिल लेके ससुराल में जाते दरवाजे पर रखते हैं, भैया सामने रखें, सामने रखें, ताकि लोगों को दिखाई दे। सच ये है, पूरा न मानना, हम लोग ज्यादातर काम दुनिया को दिखाने के लिए करते हैं। इसलिए हमने किसी सज्जन को कहा था, हम कहा तुम टीवी के लिए बहुत जीते हो, बीवी के लिए बहुत जीते हो, अपने लिए कितना जीते हो? बहुत बड़े अभिनेता है, तो हमारे बहुत अच्छे डिवोटी है, हम आते रहते, हमारा अक्सर उनसे बहुत प्रेम, रातों में बैठते, तो हम लोगों को धीरे धीरे मुस्कुराते हुए कहा, हम टीवी के लिए तुम बहुत जीते, बीवी के लिए बहुत जीते, अपने लिए कितना जीते? उनकी आंखों से आंसू आ गए, बोले यही तो हम चूक गए थे। उनका क्या चूक गए थे? बोले हम टीवी के लिए बहुत दिए, परिवार के लिए बहुत दिए, पर अब समझ में आ गया आज के बाद हम कुछ दिन अपने लिए जिए। इसलिए हम तुमसे कहते कि हम लोग ज्यादातर काम दिखाने के लिए करते हैं। अब आजकल तो पूजा भी दिखावा के लिए, हमारे पास चीजें आते हैं, दीक्षा लेके सेल्फी ले, हमें पता है कि अगर इन्हें सेल्फी ना दें तो इन्हें घर पे भले ही बताएंगे, लेकिन किसी को भरोसा ही नहीं होगा कि बाबा से इतने गए। और कुछ खेल लाइफ का चल रहा है कि लाइफ कितने हो रहे, तो ज्यादातर हम लोग दुनिया को दिखाने के लिए जी रहे। बुरा नहीं मानना, जो हम हैं वैसे ही अगर बने रहे तो कभी लोड में नहीं रहेंगे, अनलोडेड रहेंगे। दिक्कत उन्हें होती है जो है नहीं दिख रहे, भीतर से जैसे है नहीं वैसे दिख रहे, उन्हें बड़ी दिक्कत होती है, उन्हें ध्यान रखना पड़ता है कहीं हमारा स्टेटस गड़बड़ा है। रियल में जीने वाले को एक हमने बोले, अभी हमें बहुत बड़ी जगह गए थे, बोले आप कपड़े बदल दो, बोले बेटा पढ़ा लिखा कितना भी हो पर कढ़ा ना हो, पढ़ा किसी काम का नहीं। हमारे पिताजी पढ़े कम थे, कड़े ज्यादा। कड़े मतलब उन्होंने घूमा बहुत, भ्रमण बहुत किया, तो उन्होंने एक नई बात बताई। इसलिए शास्त्री जी ज्ञान किसे कहते हैं? इसी को ज्ञान कहते हैं कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, संसार में रहना कैसे है, जीना कैसे है, इसका पता लगना, तो इस पर चलना ही सच्चाई है। अंतिम बात, कोमल रावत जी, आपने प्रश्न किया कि बुरा टाइम क्यों आता है, असफलता से कैसे बचें? ये कोई पूछने वाली बात? उजाला आता है तो अंधेरा आता है, रात होती है तो दिन होता है, ठंडा होता है तो गर्म होता है, प्रसिद्धि मिलती है, सिद्धि मिलती है तो प्रसिद्धि मिलती है, और प्रसिद्धि मिलती है तो अपमान भी होता है। जिन्हें तालियां मिलती हैं उन्हें थोक में गालियां भी मिलती हैं, जिन्हें तालियां मिलती हैं उन्हें गालियां भी मिलती हैं। ये संसार का नियम है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। तो आप कह रहे हैं आपने पूछा है कि असफलता क्यों जीवन में आती है, बुरा टाइम क्यों आता है? क्योंकि व्यक्ति के जीवन में अच्छा टाइम आता है, इसलिए बुरा टाइम आता है। आप ये विचार ही करना छोड़ दो बुरा टाइम क्या और अच्छा टाइम क्या।
बुरा टाइम है तो चुप रहो, अच्छा टाइम है तो चुप रहो। अच्छे टाइम में अगर ज्यादा हंसाओगे नहीं तो नजर कम लगेगी, और बुरे टाइम में ज्यादा रोओगे तो दुनिया तुम्हें दुत्कारेगी। उपाय यही है, बुरे और अच्छे तो चलते रहने दो, तुम अपनी मंद मंद मुस्कान सदा बनाए रखो। फिर आपने इसी में एक जगह कोट किया, असफलता से कैसे बचें, सफलता मत पाओ। अगर तो हमसे पूछो तो हम जवाब तुम्हें उल्टा देंगे। असफलता से बचने का कोई उपाय नहीं, एक ही उपाय है, तुम सफलता मत पाओ, असफल नहीं। लाओ से, चीन का दार्शनिक लाओ से कहता है, मुझे कोई हरा नहीं सकता क्योंकि मैं पहले ही हारा बैठा हूं। जो हार गया उसे क्या खा कराओ। इसलिए असफलता से बचने का एक ही उपाय है, सफलता मत पाओ। फिर भी तुमने पूछा है तो थोड़ा पॉजिटिव उत्तर भी ले। सकारात्मक उत्तर यह है, सफलता पे इतराओ मत, असफलता में रो मत, दोनों परिस्थिति में मुस्कुराओ तो कभी असफल नहीं होगे। हम अक्सर एक शायर कहते हैं, वो बहुत बड़े किसी कवि की लाइन है, बहुत गजब की है, जो मिला है वो गम नहीं है, जो नहीं मिला उसका कोई गम नहीं है, जो मिलेगा वो सिर्फ एक ख्वाब है, लेकिन हमने जो पाया वही लाजवाब है। यही उपाय है। इसी 3 प्रश्नों के साथ आज की ये 5 दिवसीय गुरु पूर्णिमा उत्सव बालाजी के चरणों में हम विराम करते हैं। इन 3 दिनों में आप लोगों ने, हम आपकी मजबूरी समझते हैं, 6-6, 7-7 घंटे से लाइन में लगकर पहुंच रहे हैं। आई एम वेरी वेरी नॉट सॉरी, क्योंकि हम भी 3 दिन से अखंड ही बैठे हैं। अब क्या करें, बैठे बैठे बुढ़ापा आ गया, हम कर भी क्या सकते हैं। तो आपको कष्ट भी हुआ होगा, धक्का मुक्की भी खूब हुई होगी, लेकिन ज़्यादातर लोगों को सामने से गुजरने मिल गया, ये हमारी खुशी है। सभी सेवादारों को बहुत बहुत मंगलाशीष आशीर्वाद। सेवादारों को भी ताली बजाकर हम धन्यवाद दे रहे हैं, और प्रशासन को भी धन्यवाद। हमारे यहाँ के एडिशनल एसपी साहब और उनका पूरा परिवार है, और माननीय हमारे प्रिय बहुत ही अच्छे और छतरपुर जिले के पुलिस अधीक्षक महोदय, उनका बड़ा सहयोग मिला। इस आयोजन में तो हमारे इस जिले के आईजी साहब भी है पूरे कार्यक्रम में, उन पूरे परिवार, पूरी पुलिस टीम को भी ताली बजा करके आप लोग धन्यवाद दीजिए। कलेक्टर साहब की भी पूरी टीम रही, उन्होंने भी बहुत मदद की, क्योंकि छतरपुर जिले में अधिकारियों को एक ही दिक्कत है, वो है बागेश्वर बाबा। हाँ, और कोई दूसरी दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैनेजमेंट करना पड़ता है, लेकिन इतना निभा लेते हैं आप लोग। हमारे यहाँ के एडिशनल एसपी साहब श्री विक्रम सिंह जी बहुत सज्जन स्वभाव है, और एसपी साहब का भी बहुत सरल स्वभाव। रोज आते हैं और कहते हैं, आपको आज भी हम बैठे थे, खबर आई तो कोई दिक्कत नहीं, आपकी बहुत कृपा है। एक बार जोरदार ताली बजा कर हमें पता लगा 350 का पुलिस बल दिया था, 350। इस बार तो 350 पुलिस बल मंदिर से लेकर यहाँ तक के लिए दिया था, ताकि किसी को दिक्कत न जाए। इसके लिए हम पूरे प्रशासन के आप सबके आभारी हैं, आयोजकों के आभारी हैं। आयोजक तो कोई है ही नहीं, हम ही हैं, मैं आपको आभारी दे दूँ। को भी खूब जय सीताराम। कल भी भंडारा चलेगा, और देखो, जिंदगी भर खाओ घर पर, गुरु पूर्णिमा पे गुरु के घर, पुरानी कहावत है। तो भीगी पूरी धूप आप लोगों ने पाई। अगले साल पुनः गुरु पूर्णिमा पर मिलेंगे। और आपको हम बताएं, शायद हमको याद है कि आप जब पहली बार आए थे तब भी गुरु पूर्णिमा थी या जन्मोत्सव, हाँ, दोनों एक साथ, पिछले साल शायद है। हाँ, हमको याद है। अच्छा, मिल मत तो आप सबको तुम कब आ गए? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए इन 5 दिनों के कार्यक्रमों को हनुमान जी के चरणों में, हनुमान जी भगवान, देखो हम गुरु जी नहीं हैं, हम तो गवाह के रूप में हैं। तुम्हारी बाएं पकड़कर हम बागेश्वर बालाजी के चरणों में रह रहे हैं, वही तुम्हारे गुरु जी हैं। इसलिए हमने कल आपको एक उपदेश दिया था, जिन्होंने सुना होगा, हमारे पकड़ो आचरण, बालाजी के पकड़ो चरण।